अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यू ऑल नो दैट मैंने आपको कहा था कि मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चेक पे डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आज मैंने इसके पहले नोट्स बनाए हैं और नोट्स बनाने के बाद जो है अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपके पास मैंने इस समरी फॉर्म में छोटा सा टेबल बनाया है और उस टेबल में मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगी, फिर क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गेस्टुलेशन, न्यूरुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज़ होता है, फिर हैचिंग प्रिपरेशन होती है और फिर हैचिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले यू ऑल नो दैट कि चेक एम्ब्रियो जिसको गैलिस गैलिस डोमेस्टिकस कहते हैं, ये क्लासिकल मॉडल है वर्टिब्रेट डेवलपमेंट बायोलॉजी की। और इसकी जो फर्टिलाइजेशन से लेके एजिंग टाइम है वो 21 डे है और इसके लिए इंक्यूबेशन के लिए टेम्परेचर 35 to 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और इसके अंदर लार्ज यॉक की वजह से जो इसकी क्लीवेज है वो मीरोब्लास्टिक होती है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैंने समराइज फॉर्म में इसको बताया है कि साइंटिफिक नेम गैलिस गैलिस डोमेस्टिकस है। इंक्यूबेशन पीरियड 21 to 37 to 38 इनके लिए टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी 55 to 60%। क्लीवेज मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। एग टाइप जो है वो पॉलीलिथियल जो है वो आपके पास होता है। वो आपके पास यू नो दैट कि उसके अंदर जब बहुत बड़ा यॉक होता है तो उसको कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इन्फेंटी बल्ब ऑफ ओविडक्ट। फिर जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये सारे आपको पता है। हम आते हैं इवेंट्स पे। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ओकर इन्फेंटी बल्ब ऑफ ओविडक्ट। यू ऑल नो दैट ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट आपके पास जो है वो फिलिपियन ट्यूब का ही पार्ट है और इसके अंदर जो इन्फेंटी बल्ब है वो फनल शेप, यहाँ मैंने ड्रा किया फनल शेप जो है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इमीडिएटली आफ्टर ओवल्यूशन। ठीक है, फिर ओलूटेड ओसाइट जो होता है वो भी अरेस्टेड होता है। वो फिर इन्फेंटी बल्ब से जब आ जाता है तो वो स्टोर जो होता है, यहाँ पे स्टोर होते हैं स्पर्म। यू मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो वो होता है हिंज जो होता है वो अपने अंदर लॉट ऑफ स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है और स्टोरेज ट्यूब्यूल्स जिसको हैंड स्पर्म स्टोरेज ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं वो पेंट्रेट करते हैं ब्लास्टोडर्म डिस्क में। और यू नो दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पोलिस्पर्मी नॉर्मल होती है बर्ड्स में, मल्टीपल स्पर्म एंटर होते हैं लेकिन एक ही स्पर्म जो होता है फ्यूज़ होता है एग के साथ। जो सरप्लस स्पर्म्स होते हैं ना उनके न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ह्यूमन के अंदर पोलिस्पर्मी जो है वो ब्लॉक हो जाती है लेकिन हिंड के अंदर पोलिस्पर्मी ब्लॉक नहीं होती। अलॉट ऑफ स्पर्म के न्यूक्लियस एंटर होते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है और बाकी सारे जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। Fusion of male and female pronuclei. You know that before fertilization it that will be called pronuclei. Pronuclei साइज में बड़े होते हैं और इससे डिप्लॉइड जाइगोट होता है 2n। और इसके अंदर यू नो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। हाफ करो तो यू ऑल नो दैट हाफ जो है वो आपको पता चलेगा। हाफ जो है वो कितने होंगे? 78 को 2 पे डिवाइड करो तो हाफ हो जाएंगे। अब आपके पास जो है सबसे पहले हम एक एक इवेंट्स को करेंगे। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास जो है क्लीवेज का होता है। किसके का होता है? क्लीवेज। यू नो दैट क्लीवेज क्या है? नॉर्मल रिपिड माइटोटिक डिवीजन जो है ऑफ ज़ाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। यहाँ पे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है विच इज कॉल्ड डिस्कॉइडल क्लीवेज। सबसे पहले ये देखो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल है, फिर हॉरिजेंटल है, 4 सेल 8 सेल, फिर इसके बाद ब्लास्टूला बनेगा। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज यू नो दैट मैंने आपको कहा था कि यॉक बहुत होता है तो यॉक क्लीवेज में रेजिस्टेंस शो करता है। तो आपके पास स्मॉल वाइट डिस्क होता है, वो डिस्क किस चीज़ से बना होता है? वो एक्टिव साइटोप्लाज्म से बना होता है। वो रेस्ट करता है टॉप ऑफ द यॉक पे, वो डिवीजन करेगा। और जो मैसिव यॉक मास होता है वो उस क्लीवेज में वो नहीं करता, वो जस्ट न्यूट्रन प्रोवाइड करता है, वो उसकी क्लीवेज नहीं होती। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, रिप्टाइल एंड मैनी फिशेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई टोल्ड यू दैट मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज, इसमें ये फ़र्क है कि आपके पास जो है उसके अंदर सिर्फ डिस्क के अंदर क्लीवेज होती है क्योंकि यॉक के अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रही। ज़ाइगोट फर्स्ट जो है वो 0 आवर यानी सिंगल सेल ब्लास्टोडिस्क जो होता है वो 4 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। 2 सेल जो होते हैं वो 4 to 6 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज जो है वो वर्टिकल होगा। फिर 4 सेल्स के बाद जो है सेकंड क्लीवेज जो है वो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट होगा।
फिर 8 सेल 12 आवर्स के बाद जो है मेराडोनियल और लेटिट्यूडनल जो है कट्स लगते हैं। 16 सेल्स के बाद ब्लास्टोमेयर जो होता है वो फ्लैट डिस्क पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय फ्लैट डिस्क पैटर्न, यानी उसके अंदर सेल्स के लूज लेयर्स बन जाते हैं। मरूला यू नो दैट सॉलिड मलबेरी लाइक मास जो होता है और ये लूजली कनेक्ट होते हैं यॉक के साथ। ब्लास्टूला जो होता है 2 लेयर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये सारे मैंने आपको करा दिए, टाइम भी साथ में करा दिया। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होगा वो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। कौन सा प्रोसेस शुरू होगा? गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन किसको कहते हैं? जर्म लेयर फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने एक डिस्क बनाया है आपके लिए। यहाँ पे ये देखिए ऊपर वाली लेयर क्या कहलाएगी? एपीब्लास्ट। ये नीचे वाली लेयर क्या कहलाएगी? हाइपोब्लास्ट। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में मैंने यहाँ पे एक नॉट टाइप का और फिर एक लाइन बनाई है, इसको कहते हैं प्राइमेटिव स्ट्रीक। आपको मैंने पहले बोला था ये वाला जो गोल पोर्शन है ना, ये हेंसन नोड है। क्या है? हेंसन नोड है। ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे सेल माइग्रेशन इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स बन रहे हैं और जर्म लेयर्स यू नो दैट एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन रहे हैं और वो सारे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बनते हैं। इसमें टाइम लगता है 18-24 आवर्स जो है। उसके बाद जो है बायलेमिनर ब्लास्टोडर्म जो होता है वो कन्वर्ट होता है ट्राइलेमिनर एम्ब्रियो में, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्ट्रीक और माइग्रेशन ऑफ सेल में। यहाँ पे प्राइमेटिव स्ट्रीक्स के बारे में मैं ज़रा बताऊँ, ये थिक बैंड होता है पोस्टीरियर एपीब्लास्ट पे। ये देखो, ये पोस्टीरियर एपीब्लास्ट पे थिक बैंड है और पोस्टीरियर से इंटीरियर एक्सिस तक आया होता है। यहाँ पे साइट ऑफ सेल इन्विजिनेशन, यहाँ पे सेल इन्विजिनेट हो रहे होते हैं। प्राइमेटिव ग्रुप फरो अलोंग द लेंथ ऑफ प्राइमेटिव स्ट्रीक वेयर सेल माइग्रेट इनवर्ड। यहाँ पे जो इनवर्ड माइग्रेट हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्राइमेटिव ग्रुप। ठीक है। ये सारा आपका हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो जर्म लेयर बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म बनेगा, इससे आगे नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ये सारी चीज़ें बनेंगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद जो है मेसोडर्म मैंने आपको बहुत सारा बताया था कि स्केलेटन, मसल, हार्ट, जितनी भी आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है वो सारे मेसोडर्म से बनते हैं। एंडोडर्म जो है वो आपके पास गट एपिथेलियम, लिवर, पेनक्रियास, थायराइड, लंग्स और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर बनाता है। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो उससे बनता है, एंडोडर्म से। फिर न्यूरोलेशन का प्रोसेस होता है। न्यूरोलेशन में जो आपके पास न्यूरोलेशन का प्रोसेस, नर्वस सिस्टम का प्रोसेस, यहाँ पे 24 to 33 आवर्स के बाद न्यूरोलेशन का प्रोसेस होता है। डॉर्सल एक्टोडर्म जो है यहाँ से नोटोकॉर्ड से वहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं टू फॉर्म न्यूरल प्लेट विच फोल्ड अप टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब। ये प्रिकर्सर होता है एंटायर नर्वस सिस्टम का। जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर याद हो, कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो हमेशा मेसोडर्म से बना होता है, लेकिन जो नोटोकॉर्ड से सिग्नल जाएंगे वो नर्वस सिस्टम के लिए प्रिकर्सर्स होंगे। वो नर्वस सिस्टम को फिर जो है एक्टिव करेंगे, इंड्यूस करेंगे कि आपने नर्वस सिस्टम बनाना है। अब आपके पास क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनेगा और न्यूरल प्लेट जो है वो फोल्ड अप हो जाएगा और इससे फिर पूरा सिस्टम बनेगा। अब यहाँ पे स्टेप 1 में मैंने आपको बताया है कि नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल सेल फ्रॉम हेंसन नोड, जो मैंने ऊपर आपको बताया था मिड लाइन में, वो कंडेंस होगा, नोटोकॉर्ड बनाएगा। टेम्पररी रॉड होता है, फिर आखिर में हट भी जाता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा न्यूरल इंडक्शन के लिए सिग्नल्स देता है। न्यूरल प्लेट जो होते हैं एक्टोडर्म के ऊपर, जो ओवरलाइंग एक्टोडर्म थिकन इनटू द फ्लैट न्यूरल प्लेट। यू नो दैट आपको पता है कि एक्टोडर्म ही ने क्या बनाना है, एक्टोडर्म ने ही जो है वो बनाना है, नर्वस सिस्टम बनाना है। तो अब एक्टोडर्म को कैसे इन्होंने इंड्यूस किया? एक्टोडर्म के जो सेल्स होंगे ना वो पहले क्या हो जाएंगे, वो थिक हो जाएंगे और थिक होने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्यूब बनाया। ट्यूब बनाने के बाद जो है यहाँ पे उन्होंने न्यूरल प्लेट बनाया। न्यूरल प्लेट बनाने के बाद फ्लैट न्यूरल प्लेट होता है और ये नोटोकॉर्ड जो है वो सिक्रीट करता है नॉगिन और कॉर्डीन और फोलेस्टिटीन। ये सिग्नल जो है ये आपने याद रखने हैं, फोलेस्टिटीन, कॉर्डीन और नॉगिन। ठीक है। फिर न्यूरल फोल्ड्स बनेंगे।
न्यूरल फोल्ड्स जो है, अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम दो शो कर रही हूँ आपको, यहाँ से पता चलेगा। ये देखो बच्चे, ये आपके पास जो है एक्टोडर्म है, नॉन न्यूरल एक्टोडर्म था, ये न्यूरल प्लेट बना, ये जो है न्यूरो एक्टोडर्म है। अब यहाँ पे ये वाले जो मार्जिन्स है ना, ये थिक हो जाएंगे क्योंकि सेल की माइग्रेशन हो रही है, ये जगह जो है फोल्ड्स बन गए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ें नीचे रह गई, डिप्रेस हो गई है, और ये ऊपर जो है इसके अंदर फोल्ड्स बन गए। अब ये फोल्ड जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो गए। ये देखो, ये वाला और ये वाला आपस में फ्यूज़ हो गया, जो पर्पल कलर का है ये इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, इस तरह की चीज़ बनेगी। ये इसके साथ जो ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, ये नोटोकॉर्ड था, और ये इस तरह के, इससे अब पूरा क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। ये मैंने आपको बोला कि जो है ब्रेन वेसल्स है, वेसिकल है, सब डिवीजन है, और फर्दर स्ट्रक्चर्स है। मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया है कि न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ग्रूव, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रस्ट, ये आप लोग जब इस नोट्स को पढ़ोगे तो समझ आएगा। ब्रेन के जो है प्रोसेफेलॉन है, टेलेंसेफेलॉन है, सीरेब्रल हेमिस्फीयर है, ओल्फैक्टरी बल्ब है, फोर ब्रेन जो है वो डायसिफेलान, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, रेटिना और पीनियल ग्लैंड, मेसेंसेफेलॉन जो है ये ब्रेन के वेसिकल्स है, और इनकी ये सब डिवीजन है। ये अनडिवाइड होता है, इससे ऑप्टिक लोब, मिड ब्रेन और टेगमेंटम बनेगा। रोबेनसेफेलॉन से जो है मेटासेफेलॉन बनेगा, और ये सेरेब्रम पोन्स बनाएगा। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट जो है माइग्रेटरी प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम जो है ना, मैंने अभी आपको जो ग्रीन ग्रीन सेल्स बनाए हैं वो माइग्रेट होतेंगे, और इससे आपके पास ऑटोनोमिक गैंग्लिया और सेचुआन सेल, सेटेलाइट सेल, ये सारे जो है कार्टिलेज, बोन्स वगैरह, मेलानोसाइट, पिगमेंटेड सेल जो है, एड्रीनल मेड्यूला, ये सारे बनेंगे। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं। यू नो दैट ऑर्गन्स के अंदर आपके पास कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे। 2 से लेके 7 डे तक का जो टाइम होता है, वहाँ पे ऑर्गन बनना शुरू होते हैं। आपके पास कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। फर्स्ट ऑर्गन हमेशा हार्ट होता है, और लास्ट ऑर्गन हमेशा लंग्स होता है। ये तो बार बार मैंने आपको क्लास में भी बताया है। यहाँ पे सारे जो है मैंने ऑर्गन की डिटेल बताई है कि कितने दिन में इस शेप जो है हार्ट बनता है, और फिर लिम्फ्स के बर्ड्स बनते हैं, जिससे आपके पास 14 to 18 आवर्स, ठीक है। और डे 3 में वो बनेंगे सोमाइड नेजल प्लिकॉइड्स बनेगा, टेल बर्ड्स बनेंगे, अलंटॉइस बर्ड्स बनेंगे। फिर जो है डे 4 पे अलंटॉइस प्रोमिनेंट होगा, नेजल पिट्स, आई फोल्ड्स, और एम्ब्रियो जो है अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज होगी पूरी एम्ब्रियो जो होगी वो इस तरह। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि एम्ब्रियो हमारे पास इस तरह कर्ड फॉर्म में होती है। फिर इसके बाद ये सारी जो है आपके पास डे 5 में डिजिट्स हो रेज आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे हो जाते हैं, स्किल प्राइमोडिया इनके अंदर, यू नो दैट बर्ड्स के अंदर स्किलेशन होती है, स्केल्स बनना शुरू होते हैं। डे 6 के अंदर एक्ट रूट प्राइमोडियम, बीक स्टार्ट फॉर्मिंग, आईलेट ग्रोइंग, और डे 7 पे फीदर जर्म, यानी फीदर जर्म्स का मतलब है जिसने पूरा फीदर प्लमिज जो होता है आपके पास, मैंने आपको पहले ही बता कि सबसे पहले जो फीदर बनते हैं वो डाउन फीदर्स बनते हैं, वो आपको बर्ड्स को इंक्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बताए हैं। ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। फर्स्ट एम्ब्रियो मेम्ब्रेन जो है वो एमनियन है, इसका काम क्या है कि इसके अंदर प्रोटेक्टिव फ्लूइड होता है। फिर यॉक्सिक है, वो न्यूट्रिशन, और इसके अलावा हिमेटोपोइसिस, इनके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। फिर इसके बाद कोरियन है, ये प्रोटेक्टिव है। लंटाइस जो है वो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और एग के अंदर जो बहुत बड़ी शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, और एल्ब्यूमिन एग वाइट भी होता है। सही है। यहाँ पे यॉर्क सेक जो है वो स्प्लेनोप्लोरा से बना होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। उसमें एमनियन जो है वो सोमेटोप्लोरा से बना होता है, कोरियन भी सोमेटोप्लोरा से। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजीज याद करो कि जो स्प्लेनोप्लोरा है ये क्या है, ये आगे मैं आपको जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाऊंगी तो इसमें मैं डिटेल में कराऊंगी। अलोंटॉइस क्या है, हाइंड गट एंडोडर्म जो है उससे बनता है। फिर ये मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करता है। यू नो दैट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बर्ड्स का यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। और इसके अलावा हीचिंग 8 से लेके 21 डेज के बाद जो है हैचिंग होती है। और हीचिंग के लिए आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि हीचिंग में क्या चाहिए होता है। हीचिंग में उनको चाहिए होता है
टूथ चाहिए होता है। बीक जो है ना उससे वो उसको वो करते हैं, शेल को तोड़ने का काम करते हैं। शेल को जब तोड़ने का काम करते हैं ना तो वो जो है थोड़ा थोड़ा उसको वो करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा इधर से शो करवा दूँगी हैचिंग के, कि जो है थोड़ा सा आप लोगों को मसला हो रहा होगा, लेकिन बीक जो है यहाँ पे बीक क्लॉथ इन स्किल बिकम प्रोग्रेसिवली केराटिनाइज। फीदर जो है फॉलिकल डेवलप होंगे। प्राइमरी फीदर्स जो है वो ग्रो ऑन विंग्स। आईलेट जो है फ्यूज और द कॉर्निया। स्केलेटन बिगेन ऑसिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होती है पहले सारी जो है वो कार्टिलेज के फॉर्म में होती है। ये थोड़ी सी वीडियो मुझसे ब्लर हो रही है, लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद जो है स्केलेटन जो है उसके अंदर ऑसिफिकेशन होगी। बोन मैरो बिकम जो है हेमेटोपोएटिक, यानी उसके अंदर जो बोन मैरो होगा ये अपने ब्लड सेल्स बनाएगा। ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है फुली फॉर्म्ड एट डे 14। यहाँ पे लास्ट सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया था कि जो एग चिकन का जो एग होता है उसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम कौन से डे पे डेवलप होते हैं, डे 12 पे, डे 13 पे, डे 14 पे। जैसे मैंने हर डे को मेंशन किया है। फिर डे 14 से डे 19 पे प्रिपरेशन होती है फॉर हैचिंग, ठीक है। अब डे 17 आया है, एम्ब्रियो अंडरगो ठकिंग, यानी ठक करना शुरू करता है, वो रोटेट करता है। हेड जो है वो इस साइड पे आ जाता है कि बीक जो है उसकी पॉइंटिंग टूवर्ड शेल हो जाती है। डे जो है 19 पे यॉक जो होता है वो ड्रा होता है इंटरनली टू एब्डोमिनल कैविटी। 19 पे जो है आपके पास ब्लड वेसल जो है वो रिग्रेसिव होना शुरू होते हैं। लंग जो है वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होती है। डे 20 टू 21 पे पिपिंग और हिचिंग शुरू होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरनल पिप क्या होता है, डे 20 पे बीक जो होता है ना बर्ड का वो ब्रेक करता है एयर सेल्स को। ब्लड वेसल्स सॉरी शेल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसको एयर सेल्स कहते हैं। चेक जो सुलाई इन बिगेन लंग ब्रीथिंग। अब जो है ना चेक जो है ना वो अब लंग से ब्रीथिंग करना शुरू करता है। एक्सटर्नल पिप एक्ट टूट ऑन द अपर बीक एंड मस्कुलर कम्प्लेक्सेस जो है हैचिंग मसल्स होते हैं शेल के ऊपर, उसको वो हैच करना शुरू कर देता है। चेक रोटेट होता है 360 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो है क्रैक करता है। क्रैक करने के साथ जो है इमर्जेस। चेक जो है वो पुश करता है और ये जो है कैप ऑफ इन इमर्ज, ये जो है 12 टू 24 आवर्स लेता है हैचिंग में। हैचिंग में उन्होंने ले लिया। और मैंने अगेन एक समरी टाइप की बताई है, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लीवेज है, ब्रस्टुलेशन है, ये सारा आपको होप समझ में आ गया होगा। और थैंक फॉर वॉचिंग, और इसको मस्त देखिए क्योंकि पेपर में है।